लखनऊ का सीएम हाउस खाली कराने का प्लान आजमगढ़ में तैयार हो रहा है। ये सवाल आज यूपी की सियासत में सबसे बड़ा तूफान बन गया है। एक घर, 48 बिस्वा जमीन और एक ऐसा आलीशान सियासी दफ्तर जहां 2027 की पटकथा लिखी जा रही है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया ठिकाना बना दिया है। लेकिन क्यों? जब सत्ता का केंद्र लखनऊ है, जब पूर्वांचल में योगी का गढ़ गोरखपुर है, मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, तो फिर अखिलेश यादव ने इन सब को छोड़कर आजमगढ़ को ही क्यों चुना? वो चाहते तो बनारस में गंगा किनारे घर बनवा सकते थे, गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास अपनी कोठी खड़ी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने चुना आजमगढ़ को। ये सिर्फ घर नहीं है दोस्तों, ये है अखिलेश यादव का वो मास्टर स्ट्रोक जो योगी आदित्यनाथ की सत्ता को सीधी चुनौती देने वाला है। ये एक तीर से कई निशाने साधने की वो कला है जिसकी चाबी मुलायम सिंह यादव कभी देकर चले गए। आज की इस रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। फिर ये आजमगढ़ प्लान की एक एक परत खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे एक घर की नींव पर अखिलेश यादव 2027 में सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। तो सबसे बड़ा सवाल आजमगढ़ ही क्यों? देखिए, राजनीति में लोकेशन का मतलब सिर्फ पता नहीं होता है, लोकेशन का मतलब होता है मैसेज। और आजमगढ़ से अखिलेश यादव एक नहीं कई मैसेज दे रहे हैं। पहला मैसेज है समीकरण का। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। अखिलेश यादव ने उसी धड़कन पर हाथ रख दिया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट का गणित देखिए, 3 लाख से ज्यादा यादव, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम और 3 लाख से ज्यादा दलित। ये तो पीडीए का हेडक्वार्टर है। अखिलेश यादव पूरा सियासी फार्मूला इसी जमीन पर खड़ा है। लेकिन ये तो सिर्फ गणित है, असली खेल तो मैसेजिंग का है। एक विचारधारा है जो आजमगढ़ को आतंक का गढ़ कहकर बदनाम करती है। जब भी कोई निगेटिव खबर होती है, कैमरों का फोकस आजमगढ़ की तरफ मोड़ दिया जाता है। अब सोचिए, जिस जगह पर सब उंगली उठाते हैं, उस जगह पर अखिलेश यादव अपना घर बनाकर बैठ गए हैं। मैसेज साफ है, जिस पर सब निशाना साध रहे हैं, मैं उसके घावों पर मरहम लगाने आया हूं, मैं तुम्हारा रहनुमा हूं। ये सीधा सीधा मुसलमानों को एक संदेश है कि जब सब तुम्हें कटघरे में खड़ा कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी तुम्हारे गढ़ में तुम्हारे साथ खड़ी है। योगी आदित्यनाथ की उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के सामने ये अखिलेश का मुस्लिम कवच वाला दाव है। और यहीं से जुड़ती है दूसरी कहानी, रामपुर की मजबूरी, आजमगढ़ जरूरत। रामपुर में आजम खान का किला दरक रहा है, उनके तेवर बागी हैं। उनकी पत्नी कह रही है कि हमें सपा पर नहीं अल्लाह पर भरोसा है। बीजेपी इसी फोड़े को फूटने का इंतजार कर रही। ऐसे में अखिलेश को एक नया मुस्लिम पावर सेंटर चाहिए था जो उनके कंट्रोल में हो। जो जवाब मिला, तो जवाब मिला आजमगढ़। अगर रामपुर का किला हाथ से फिसलता है तो आजमगढ़ में एक नया और मजबूत, ज्यादा मजबूत किला तैयार है। स्मार्ट पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं रिजल्ट की। ये प्लान काम कर रहा है। आंकड़े देखिए, पूर्वांचल में कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में सपा को मिली थी सिर्फ 14 सीटें, लेकिन 2022 में मिली 53 सीटें, लगभग 4 गुना की छलांग। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया। पूर्वांचल के 10 जिलों की 12 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। स्ट्राइक रेट देखें आप तो हवा बता रही है कि पूर्वांचल का मूड
बदल रहा है और इस बदलाव का एपिक सेंटर है आजमगढ़। अखिलेश यहीं बैठकर सिर्फ मुस्लिम यादव को नहीं बल्कि पूर्वांचल की बाकी ओबीसी जातियों राजभर, निषाद, चौहान, कुर्मी और खास तौर पर दलितों को भी साधना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आजमगढ़ में घर बना है, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये बीजेपी के पोलराइजेशन का जवाब है, ये आजम खान की नाराजगी का बैकअप प्लान है और ये 2027 के लिए सपा के नए पॉलिटिकल मदरबोर्ड का इंस्टॉलेशन है। अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी सियासत में जो हार का वायरस है, उसे हटाने के लिए अब मदरबोर्ड को ही बदलना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या अखिलेश यादव का ये प्लान आजमगढ़ 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगा, या फिर बीजेपी इस दाव की काट ढूंढकर एक ऐसा काउंटर पोलराइजेशन करेगी कि ये किला बनने से पहले ही ढह जाएगा। ये लड़ाई अब बहुत दिलचस्प हो गई है। आपकी क्या राय है? क्या आजमगढ़ बनेगा 27 में समाजवादी पार्टी की सत्ता की चाबी? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।